हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन फ्रेंड, आप सबका फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी बट पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो थे हमारे ट्रेडिशनल रूल्स, बट ये है मॉडर्न रूल्स। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत जोरदार है। इसको समझने के बाद, इसको जान लेने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं। वो उससे थोड़े से अलग है बट कॉन्सेप्ट से। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब जो एसेट है और एक्सपेंस है, हम उन दोनों को एक जैसे ट्रीट करेंगे। अब एसेट में क्या आ जाएगा, हमारे कैश आ जाएगा, हमारे डेटर आ जाएगा, ये सब हमारे एसेट है। बट एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, जैसे हमने सैलरी पेड करी, हमने रेंट पेड किया, हमने क्या किया, परचेज किया, ये सब हमारे एक्सपेंस आ जाएंगे। अब इसमें हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, अगर एक्सपेंस और एसेट में कुछ भी बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। अगर इन दोनों में कुछ भी घट रहा है, कुछ कम हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट में लिख देंगे। तो आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सॉरी, बैंक एरिया और डेबिट हमें हमारा एसेट है। अब एसेट को हम ले लेंगे कैश। हमने अभी एसेट में कैश मान लिया है और एक्सपेंस में हमने मान लिया है अपनी सैलरी भी ले लिया है। अब क्या किया, हमने सैलरी पेड कर दी। हमने सैलरी पेड करी कैश के थ्रू। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी चीज इन दोनों में से घटेगी हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और जो भी इनमें से चीज बढ़ेगी हम उनमें उसको क्या लिखेंगे, डेबिट में लिख देंगे। तो एक्सपेंस में हमारा सैलरी था, सैलरी को हमने पेड किया, सैलरी बढ़ गई, तो देन सैलरी अकाउंट डेबिट आएगा देने। हाँ, अब हमारा कैश घट रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी हमारा माइनस होगा उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में हम टू कैश लिख देंगे। देन इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार। अब एक्सपेंस में आ जाएगा क्या, हमारा परचेज आ जाएगा। एंड देन एसेट में हम बैंक ले लेंगे। हमने चेक से परचेजिंग कर दी। देन परचेज क्या है, हमारा एक्सपेंस है, और बैंक क्या है, हमारा एसेट है। और रूल है, जो भी बढ़ेगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे। हमने परचेज की, मतलब परचेज में गुड्स बढ़ रहे हैं तो परचेज को हम डेबिट में लिखेंगे, परचेज को डेबिट में लिखेंगे। एंड टू किससे हमने पेड किया, बैंक से। अब बैंक क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि बैंक से पैसा घट गया ना, बैंक से तो पैसा घट गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस सिनेरियो की। कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी। कैपिटल में तो हमारी कैपिटल आ जाएगी, ओनर्स फंड ऐसा। देन रेवेन्यू में जैसे कि हमने रेंट रिसीव किया, हमने सेल किया। अब हम जब सेल करेंगे तो हमें जो पैसा मिलेगा वो भी रेवेन्यू हो गया। एंड लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स या हमने किसी से लोन लिया। अब इस सिनेरियो को छोड़ के इससे बात। देन कैपिटल, यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी चीज इन तीनों में बढ़ेगी उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो भी चीज इन तीनों में घटेगी उसको हम डेबिट कर देंगे। देन अब हम एक सिनेरियो लेते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कैश से कितने रुपए से स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए से। तो उसने 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया तो उसके बिजनेस में कैश बढ़ा ना। तो यहाँ पे क्या है, कैश बढ़ रहा है, हमने यहाँ पे कैश लिख दिया। बट कैश हमने जब बिजनेस को दिया तो कैपिटल भी तो बढ़ेगा ना। तो इसमें लिखा है कि जो भी चीज इन तीनों में बढ़ेगी हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इसलिए स्टार्टिंग की एंट्री हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होती है, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। देन इसको हटा के दूसरा रूल, अब दूसरी चीज देखते हैं। देन हमने रेवेन्यू में सेल का एग्जांपल लेना है। क्या हमने सेल किससे करी, कैश से। हमने मोहन को सेल कर दी और मोहन ने हमें 50,000 रुपए दे दिए उससे। तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। अब कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है तो डेबिट में जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देन अब
यहाँ पे हमें बढ़े और क्या चीज बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है ना, सेल तो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। तो जो भी इधर पे बढ़ेगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स। तो यहाँ पे जो चीज बढ़ेगी उसको हम क्रेडिट करेंगे और एसेट और एक्सपेंस में जो भी चीज बढ़ेगी उसको हम डेबिट करेंगे। फंडा यही। देख आप लायबिलिटी की बात कर लेते हैं यार। हमने लायबिलिटी किससे ली, हमने महेश से ले लिए लोन। हमने महेश से लोन लिया कितने, 50,000 रुपए का। अब लोन किस तौर पे लिया, कैश में लिया। तो कैश बढ़ा ना, यहाँ पे कैश बढ़ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट एंड लायबिलिटी भी तो बढ़ी ना। अगर हमने जब महेश से, हमारा जो क्रेडिटर है, हमने उससे ले लिए 50,000 एक्स्ट्रा, तो हमारी लायबिलिटी पहले इतनी थी 50,000 और अगर इतनी हो गई तो लायबिलिटी भी बढ़ी। तो यहाँ पे ये वाला सिनेरियो क्या बोलता है, अगर इन तीनों में कुछ बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट में कर देंगे। तो टू लोन, फ्रॉम भी लिख सकते हैं महेश, बट हमने लोन लिख दिया और आ जाएगा यहाँ पे 50,000। तो यार यही था हमारा मॉडर्न रूल। तो एसेट और एक्सपेंस में जो भी चीज बढ़ेगी उसको हम डेबिट कर देंगे, जो भी घटेगी क्रेडिट कर देंगे, और इन तीनों में कुछ भी चीज बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे और घटेगी तो डेबिट कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में बने रहने की अगर इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।